राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ। वाह। ये जीवन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिसिप्लिन में सबमिशन टू लॉ एंड ऑर्डर रिमाइंड्स एवरीबॉडी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन फेल्ट ओम एवरीवन। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनात् मृत्युन्मुक्षीयमामि। त्याग करके ओम शब्द करिए और गाना कहिए। फिर आज कर बच्चे को पढ़ाते हैं मास्टर लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। अब 15 अगस्त हो 26 जनवरी सिखाते तो नहीं कुछ है, लेकिन उनको क्या कहा जाता दिखाते हैं, देखिए यह है छुई मुई के नाम से प्रसिद्ध है और इसे हम पहले छूते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे दादा ये देखिए, ये इस तरीके से था। आए हैं तूफान से किसी निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नहीं गया है। अच्छा, नहीं कुछ लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि ऐसे लगा दिया गया होगा। ऐसे देखा जाए ना ऐसे पानी तन लग रहे हैं। हम्म। जाड़ हो बुखार हो, हम्म। ये जाड़ हो बुखार हो हम्म। मलेरिया हो, हम्म। हाँ इसको पत्ता लेकर तुलसी का पत्ता इसको पत्ता पीस करके 2 अंडा मरीच डाल करके छौंक करके पीजिए। है छू मंत्र दावा जगतवा में नाही, जगतवा में नाही जगत। कि इस वीडियो को पहले तुरंत इस वीडियो को देखिए, और अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है, अगर आप इलाज करा कर थक चुके हैं तभी इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं थके हैं, नहीं कोई बीमारी है, तो जिनके पास बीमारी है, जिनको बीमारी से एकदम जो ग्रसित हो गए हैं, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के यह गोला थाना अंतर्गत आने वाला बेलपार पाठक में है, जहाँ पर बीमारियों का इलाज का फ्री में इलाज है। बीमारी का जो भी बीमारी है आपके अंदर, आज के समय में बवासीर, पथरी और घुटना दर्द, तमाम तरीके के बीमारियां हैं, और उस बीमारियों का फ्री में इलाज बेलपार पाठक ग्राम सभा में, जो कि जड़ी बूटियों का, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप देना भी चाहते हैं तो नहीं, पैसा नहीं चाहिए। नहीं, पैसा नहीं चाहिए। अभी देखिए पैसा नहीं चाहिए, अभी हम तो बताने वाले थे कि अगर देना भी चाहते हैं तो उस पेड़ के पास जाइए और वहाँ पर चढ़ाइए, जो भी आपके स्वेच्छानुसार है। बाकी आइए, तमाम लोग हैं, इनसे परिचय कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये लोग कैसे इस पौधे को लगाएं और उपजाएं और तमाम बीमारियों में काम आ रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रामधारी है। आपका क्या नाम है? श्याम प्यारीदास। आपका? बासदेव। आपका? कैलाश। अच्छा, आप सभी लोग इसी गांव के हैं कि अगल बगल के? हाँ सब अलग? हाँ इसी गांव के? इसी गांव मतलब इस गांव के अलग बगल गांव के हैं। अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं आप? कैसे स्टार्ट किए? ये करीब हो गया 15-20 वर्षों से। 15-20 वर्षों से? हाँ। कैसे दिमाग में आया कि इस तरीके से? दिमाग में कारण कि वनस्पति विज्ञान भी पढ़े हैं और मेरे पास सारी पुस्तकें हैं, मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ 70 वर्ष की उम्र हो गई है, मैं हमेशा पुस्तक का अध्ययन करता हूँ। अच्छा, इस बच्ची का क्या इसमें रोल है? क्या नाम पड़ेगा बहने? शीतल। शीतल जी पढ़ाई करती हैं? हाँ। अच्छा, पढ़ाई भी कौन करती क्लास हैं? में? कौन सी 3 क्लास? में। 3 में है? हाँ। अच्छा, ये कौन है आपके? बाबा। बाबा जी हैं? बाबा जी हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ सिखाते हैं आपको? कुछ मंत्र वंत्र भी जानते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। हाँ। कौन सा मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनात् मृत्युन्मुक्षीयमामृतात्। अच्छा, और इस दूसरा? दूसरा क्या? ओम गिरिजाय विद्महि श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। और ओम सूर्यपुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो जमा प्रचोदयात्। अब सोचिए, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची को ये 3 मंत्र आपको 1 मिनट के अंदर ही सुना दी। बड़े बड़े जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको नहीं ये पता होगा कि ये मंत्र क्या है। और आइए पहले हम शुरुआत ही कर देते हैं कि वो पौधा कौन सा है जो कि बीमारियों में काम आता है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये गणेशाय नमः। बेलपत्र का उपयोग जो होता है, अगर पेट में गैस हो, अगर गैस्ट्रिक हो, हैं, अगर नज़र की कमजोरी हो, तो इसका बेल कोमल पत्ता ले करके 2 ठे 4 ठे 5 ठे जो हो, और सौंफ ले करके और पीस करके उसमें कपड़ छान करके मिश्री मिला के कपड़ छान करके 2 टाइम पीजिए। आपको गैस्ट्रिक, आपको पेट का कब्जियत वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये बेल का पत्र जो बता रहे हैं, हाँ। ये तमाम लोगों के घर पे भी होता है। वही बेल है कि दूसरा कोई बेल नहीं, है? वही बेल है। अच्छा, वही बेल। हाँ, दिल जानकारी नहीं होने अब के सोचिए, कारण ये आपके आसपास भी ये बेल का पत्र दिखेगा। अगर जो भी बीमारी है, जो भी बताए हैं, अगर वो बीमारी आपके अंदर है तो आप घर पे भी
यूज कर सकते यूज हैं। कर सकते हैं, हाँ, अपने स्वयं यूज कर सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। बेल 2-4 बेल के पत्ते, हम्म, कोमल पत्ते बेल के पत्ते हों हम्म, और सौंफ हो और मिश्री हो, हम्म, घोल करके उसको पीजिए। उसका गैस्ट्रिक, उसके पेट के कीड़े और उसकी नज़र की कमजोरी सब ठीक हो यानी जाती कि है। किसी को अगर लीवर में कोई दिक्कत हाँ, है, तो वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। जी जी जी, हाँ, अगर लीवर में कोई भी दिक्कत है तो जो भी ये बता रहे हैं उपचार करने के लिए अगर आप करते हैं तो सही हो जाएंगे। ठीक हो अगला जाएगा। क्या है? अगला ये आपका है, इसका नाम है उजला भोज, ब्राह्मणी भोजपत्र, अच्छा, ये जिसको कहते हैं ओम वेदांते च विद्महे हृदय गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात। ये ब्रह्मा की दिया हुआ चीज़ भोजपत्र है। इसको ऐसा काम आता है कि जंतर मंतर में, विवाह शादी में भी काम आता है। बहुत ही निरोग चीज़ है। और इसका पता अगर किसी स्थान पर दर्द है, चोट है, मोच है, तो इसको थोड़ा सा सेक करके उस पर 2-3 दिन बांधिए, उसको बहुत सा राहत हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बांधे से राहत हो जाएगा। बांध से आपको राहत बता हो दें कि जाएगा। सन 1998 या 1995 में अगर आप जाएंगे तो इतना मेडिसिन नहीं चला था। किसी को चोट लग जाता था तो यही सब यही नुस्खा सब था। लगाता था, जड़ी बूटी यही सब हम्म, का उपयोग करता था सब और लोग। आज 2025 बीतने वाला है। आज के समय में भी इस तरीके से जड़ी बूटी वाला पौधा आपको बेलपार ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है। मिल रहा अगला क्या होने वाला है? है। अच्छा, और ये ले लीजिए, जिसको कहते हैं नीलांबू श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासहायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश सनातम। पहले समय में कुछ होता था कोनो पर्व में तो नीलकंठ लोग खोजता था, दर्शन नहीं होता था, हैं। लेकिन उसी की जगह पर ये शंकर भगवान जिसमें विष पिए थे, अब विष पीने के बाद उनका गला नीला हो गया। तो 100 फूल चढ़ाई उसे पसंद नहीं होते हैं, लेकिन इस फूल पर, इस पौधे पर वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो फूल, ये पौधा है। हम्म, कहाँ से ले आती है ऐसा ऐसा पौधा आप? ये जो है इसको ढूंढ करके, अन्वेषण कर करके, क्या नाम है, नर्सरी से, जैसे गोरखपुर हुआ, पढ़रगंज हुआ, गोला हुआ, हम्म, हैं, इसको सर्च करके लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, लगाते हैं दूसरों को उपकार के लिए। हाँ, अगला क्या होने वाला है? आ, तमाम यहाँ पर 135-36 पौधे लगाए हुए हैं और तमाम चीजें जो कि अ, ऐसा ऐसा पौधा है जिसका और नाम हमको नहीं इसका पता था। इसका नाम है मनोकामनी। दिखाइए। ये मनोकामनी है, हम्म, मनोकामनी जी हैं। अच्छा। जितना दिल के अंदर में सारे कहा है कि सत्य बात, कहा कि धरती से भारी क्या है, तो माता आकाश से ऊंचा क्या है, पिता काजल से काला क्या है, तो कलंक सच्ची बात दिल का प्यारा क्या है, पुत्र सच्ची बात कहाँ रहती, दिल की गुफा में। तो सारी पापें जो होती हैं वो दिल की गुफाओं में रहती है। ये सब मुक्ति के लिए, मानव को मुक्ति के लिए, इसको नज़र अगर पड़ जाता है, दर्शन कर लेता है और इसको प्रणाम अगर करता है, वो मुक्ति से मुक्त हो जाता है। अच्छा, मनोकामनी अगर छोटे शब्दों में कहा जाए कि अगर जो भी मनोकामना है, मान लीजिए हमारे हाँ, अंदर जो भी पूर्ति होती है, पूर्ति होती पूर्ति है। होती वाह, क्या मनोकामना। बात है! ऐसा ऐसा हाँ, पौधा देखने को मिल रहा है। देखिए, देखिए, ऐसा पौधा है कि अगर आपके मन में कोई भी अगर कुछ भी मानना चाहते हैं, हाँ, कामना। ध्यान कीजिए तो पूर्ति होगी। अगला। और ये आपको क्रिसमस, हाँ, ये तो क्रिसमस है। जनरल सब हाँ, लोग समझता है, ये इसीलिए शोभा की चीज़ें हैं। और बिल्कुल क्रिसमस का पर्व भी लोग मनाता है। जी। और ये आपको हर सिंगाड़ कहते हैं। हम्म, जाड़ हो, बुखार हो, हम्म, ये जाड़ हो, बुखार हो, हम्म, मलेरिया हो, हम्म, हाँ, इसको पत्ता लेकर, तुलसी का पत्ता, इसको पत्ता पीस करके 2 अंडा मरीच डाल करके छौंक करके पीजिए, छू मंत्र हो जाएगा फीवर। अच्छा, हाँ, बुखार में बहुत अच्छा लाभदायक बहुत है। अच्छा काम आता है। तमाम पेड़ आपको दिख रहा और है। ये देखिए, ये जो है आपको बाल खीरा अर्क का पौधा है। ये इसका क्या होता है? इसके इसका इसका फल उतना, जैसे बालम खीरा नाम है इसका। हम्म, खीरा जैसे फल होता है, अच्छा, फल भी होता है उसका? फल भी होता है खीरा जैसे। हम्म, अगर उसका रस निकाल करके, हैं, उसका पीजिए, पेट के कीड़े जो होते हैं, जो आजकल टबलेट अंग्रेजी लोग लेता है, हम्म, 2-1 खुराक थोड़ा सा पीजिए चम्मच से, पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। इससे कोई साइड इफेक्ट? साइड वगैरह कोई नहीं है। हम्म, ये लीवर की भी खराबी में ये काम आता है। अच्छा और क्या नाम है, पथरी उथरी भी जो होता है, अच्छा तो उसमें भी काम आता है। अच्छा। इसका प्रैक्टिकल है कि हम्म, अगर मिलता है तो उसको रखिए, गिलास में रखिए, थोड़ा सा कंक्रीट उसमें रखिए, 5 मिनट वेट कीजिए, वो कंक्रीट गल जाएगा।
अच्छा, कोई अगर जांचना चाहता है तो शीशे के गिलास में जो है बिल्कुल, कि हाँ हाँ एक पत्थर रख ले हाँ। और उसमें इस पत्ते को कैसे डाले, इसे डाल दे कि मेज के? नहीं नहीं, उसका रख गार करके अच्छा, रस वो जो होता है। फल का, फल पत्ते का नहीं, फल का। अच्छा, फल का रस। हाँ अच्छा, वो जानते हैं, वो लौंग है। अच्छा, लौंग का पेड़ तो दिखाइए भाई। हाँ, लौंग का तो जनरल लोग समझ ही रहा है। हम्म। ये आपको जस्मीन का पौधा है, जो सेंट होता है। जैस्मिन तेल भी आता है। हाँ, जस्मीन तेल है, इसी के फूल से बनता है। अच्छा। जिस समय रावण हर करके ले जा रहा था सीता जी को, तो जगह नहीं में जटायु छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन अपने अग्नि बाण से मारा, जटायु का पंख टूट गया, नीचे गिर गया। तो उस समय रामचंद्र जी खोजेंगे तो मिलेगा कैसे, तो अपना आंचल फाड़ करके जो है, और उसमें क्या रखे थे, उसमें कंगन, तो नीचे गिराई हैं। तो वही धरती पर जब गिरा, तो यही सीता जी की साड़ी का चिन्ह है। फोटो ले लिया और जाए, देखिए नहीं नहीं, कैसा सुंदर वो जिस पर वो वाइट में और रेड में जो कि लगा है ऐसे निशान, हाँ। वो आप लगाए कि वैसा ही लगा? अरे वो रगड़ कर देखा जाए हाथ से, ये लगाया नहीं गया है। अच्छा, नहीं, कुछ लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं नहीं तो उनको लग रहा होगा कि ऐसे लगा दिया गया होगा। ऐसे देखा जाए ना, ऐसे पानी तन ले रे, नहीं, मतलब वो लगाया गया नहीं ये है। लगाया नहीं गया है, प्रकृतिक का है। हम क्या कहते हैं, आखिर हम लोगों को नाक कान हाथ मुंह प्रकृतिक बनाया है, वो नाक बनाया गया है। ये देखिए है, कुछ नहीं हुआ, मतलब प्राकृतिक है वो। है ये प्राकृतिक का, धरती माता के गर्भ से निकला है। ये देखिए चलिए, वो हो गया, है साहब, ये देखिए है। नहीं, कुछ लोग कहते होंगे कि ऐसे रंग दिया गया नहीं तो होगा। देखा जाए, रगड़ के दिखाया जाएगा। नहीं, देखिए, रगड़ते हुए भी देखिए इसमें। नहीं नहीं, हो गया, कंफर्म हो गया, हाँ? कंफर्म हो गया। तो ये प्राकृतिक का जो भी चीजें हैं देख पा रहे हैं, और इसमें 4 पत्ता आपको अभी दिख रहा है, अभी छोटा पौधा है। और इसके बाद आइए हम आगे चलते हैं, और भी। अब ये आपको देखिए, बेली है, ये इसके तले देवी देवताओं का वास होता है, और बहुत ही सुगंधित होता है। पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहता है। जिससे आदमी के हित के लिए बहुत ही फायदे चीज है। ये हो गया। और ये आप देखिए, कृष्ण कमल है, ब्रह्म कमल नहीं मिल पाया है, लेकिन ये कृष्ण कमल है। अच्छा, ये जो है कृष्ण कमल, हाँ, जो पीला पीला जो दिख रहा है। हाँ, देखिए 3 पत्ते हैं ना, जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कृष्ण कमल है। ये जब अच्छा। फूलेगा तो इतना डाली है इतना, लेकिन ये ऐसे फूलेगा। और ये हमको दिख रहा है, ये कहीं में जो है कि 5 पौधे लगाए गए 5 हैं। पौधे। इसका क्या वजह है? इसका बात यह है, कहा है ना, अरे माई ऐसन दूधवा जगतवा में नाही, जगतवा में नाही, जगतवा में नाही, माई जैसन दूधवा जगतवा में नाही, माई जैसन प्यारावा के हुए नाही दे, अपने न खाली माई पुतावा खियावे, अंगूरी पकड़ी माई चलाना सिखावे, माई ऐसन दूधवा जगतवा में। नहीं कहा है, धरती से भारी क्या है तो माता है, आकाश से ऊंचा है क्या है तो पिता है, काजल से काला क्या है तो कलंक है, दिल का प्यारा क्या है तो पुत्र है। सच्ची बात मानो के अंदर में कहाँ छुपी रहती है, तो दिल की गुफा में छुपी रहती है। तो 7 सोदी के माँ का, दादी का, नानी का, नाना का, किसी का 7 सोदी का दूध बेटा पूर्ति कभी नहीं कर सकता है। इसलिए विधान में लिखा गया है कि जैसे माँ के 7 सोती दूध होता है, वैसे पाकड़ में होता है, गुल्लर में भी वैसे दूध होता है, बर में भी वैसे दूध होता है, पीपर में भी वैसे दूध होता है। समझ, इसलिए लगाने से माता पिता का कर्ज चुक जाता, मुक्ति होती है, और हमारा आसपास के वायुमंडल, शुद्ध रहता है, पर्यावरण सब सही सलामत से रहता अच्छा, है। ये पौधा, 5 पौधा सबको आम लोगों को भी लगाना चाहिए, आम बच्चों को भी लगाना चाहिए? जनरल जितने धरती पर मानव लोग हैं, वो सबको लगाना चाहिए। जिससे वातावरण सब लोग शुद्ध रहता है, और माता पिता का कर्ज चुकती हो जाता है। आइए, आगे आइए। हाँ, अब ये आपको प्लांट्स जो है, ये तो आपको पथरी का काम आता है। अच्छा, अगर पथरी पेट के अंदर में हो जाएगा, तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लोग खर्च करता है। इस पर ये काम कीजिए, पैसे तो नहीं, पैसे एक आध अगर चढ़ा दीजिए तो पैसे नाम लिया जाएगा तो लोग कहेगा कि लालची है, लेकिन अरवा चावल हल्दी में मिला करके इसके तरफ ला करके प्रेम से जूता चप्पल निकाल करके इसको चढ़ाइए और प्रणाम कीजिए, और बीमारी को अच्छा करने के लिए मैं मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ कर मांगिए, और उसमें प्रेम से 2 पत्ता 4 पत्ता तोड़िए,
और उसको पीस करके हल्का मिश्री मिला करके आप पीजिए, हैं, आपकी पथरी गायब हो जाएगी। अच्छा, पथरी में वो लाभदायक है। हाँ। तमाम भाई हमारे पथरी से ग्रसित हैं, तमाम जगहों पर जाकर इलाज भी करवाते हैं। इसको तो बता ही दिया गया है, भोजपत्र भोजपत्र। बहुत बता दिया गया। किसी भाई को पता नहीं अच्छा। होता है कि ये क्या कौन सा पौधा है, तो हाँ। इस वीडियो में अब आपको ये अभी भी कंफर्म देखिए, हो जाएगा। साधारण ले लीजिए, पपीता तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन पपीते के पत्ते से भी टाइफाइड और बुखार उसके पत्ते से भी ठीक होते हैं। अब इसके कच्चा फल खाने से मानो कि लीवर की बीमारी ठीक होती है। अच्छा, कच्चा फल से। हाँ। आगे देखिए, तमाम छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहा होगा। ऐसा पौधा हर कोई नहीं लगाता है। आप ये जानते हैं, ये क्या नाम है आपको, रुद्राक्ष है। अगर किसी के ग्रह हो, हैं, कोई नक्षत्र हो, डाइन हो, जोगिन हो, नजर हो, गुजर हो, कुछ भी इसको धारण करने से, जैसे एक बाल जो तो अगला कौन सा इसको पौधा? हिंदी में चिरेता कहते हैं, जो पेट में कीड़े उड़े हैं, घाव घोस भी, घाव पीस कर रख दीजिए, घाव घोस पचने लायक रहेगा, पच जाएगा ना, फोड़ के बहाने लायक रहेगा तो बह जाएगा। अच्छा, ये तमाम पौधा जो दिख रहा है, ये पौधा, ये तो अक्सर आम लोगों के घर पे है, इधर उधर अक्सर रहता है, सभी लोग देखता है। लेकिन और जानकारी के अभाव है। और दूसरा ये जो है आपको, इसको दूधिया कहते हैं। ये आपको जो है टाइफाइड, अच्छा। मलेरिया, बुखार का पीस करके जो है इसको थोड़ा 2 अंडा डाल करके और छौंक करके इसको पी लीजिए, टाइफाइड आपको और ठीक हो जाएगा। ये जो दिख इसका रहा है, ये नाम तो है जराकूस है। ये चाय में पिया जाता है, शादी विवाह में भी। अगर साधारण चावल है, इसमें मल करके डाल दीजिए तो बासमती चावल जैसे लगेगा। अच्छा, और ये क्या है भाई साहब, इधर देखिए, ये जो दिख ये रहा है ना, पपीता। ये किसको पता है, ये कच्चा पपीता। हाँ, इसका अगर जो पत्ता भी- शहर वाले हैं ना, हाँ, देखिए यही कच्चा खाने हाँ, से इससे फल दिख रहा है आपको लीवर पपीते ठीक का। होता है। कच्चा खाने से लीवर ठीक होता ये है। ठीक होता है। बाकी इसे मुँहफार क्या बोल रहे थे अच्छा, इधर? और ये ये सुन लीजिए पहले। ये ही एलोवेरा अगर पागलपनी हो गया है तो इसको बीच में पत्ता मोटा मोटा है, इसमें गुद्दा निकलता है, उसको माथा पर रखिए, उसको पागलपनी दूर हो जाएगा। अच्छा। पेट में गैस हो, अफरा हो, इसको काट करके थोड़ा सा चीनी मिला करके खिलाइए। उस बच्चों का भी अफरा हो, पेट का गैस हो, वो सब ठीक हो जाता है। इसका तेल भी होता है, कपार पर झरिए तो बाल का झरना, बाल का काला होना है, इसका पूरा काम है, ये करता है। और ये आपको अतिबला, इसका सही ढंग से गुड़ से मर्यादा के साथ किए तो हाथी जैसे आपको बल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन नित्य में, हाँ, इसका नाम बोलते हैं अतिबला। अति बला, हाँ, हाथी जैसा ताकत होता है। हाँ, क्या बात है। ये है इसका नाम, इस पौधे का है अतिबला नाम। और इसको तो आप जानते ही हैं, ये इसे क्या, इसका नाम क्या बता रहे थे अभी? बांस फार्म मूंग। अच्छा, बांस फार्म मूंग है। हाँ, ये देखते हैं बहुत और बड़ा। अधिकतर लोग कहते हैं इसे ईख है, मतलब गन्ना बोलते हैं। हाँ, गन्ना कई तो नाम इसका है। हाँ, हाँ। अच्छा, अब ये देखिए, रामचंद्र जी जिस समय 14 वर्ष का वनवास में हुए तो वहाँ अन्न तो नहीं मिलता था, लेकिन कंदमूल खाते थे। अच्छा, यही पत्ता खाते थे वो? यही पत्ता ना इसके जड़ में बनता है। ये बिना खाद का है। अच्छा। आज बीमारी क्यों फैल गई है, कुंटल का कुंटल खेतों में जो दवा छिड़कता है, हैं, तो वो तो दाना बढ़ जाता है, मनुष्य खाता है तो अन्न बढ़ गया, जैसे अन्न बढ़ा वैसे बीमारी बढ़ गई। तो इसका फल खाने से आदमी को ये भी जो है बीमारी से बचाव होता है, कोई भी बीमारी नहीं हाँ, होगी। जैसे सलाद में खाता है लोग, अगर इसका डेली एक सलाद लीजिए तो जितना जो पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी हो सब दूर हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसका आगे नाम है कंदमूल। कंदमूल है। ये तमाम पौधे दिख रहे हैं, ये कंदमूल जो कि श्री राम जी जब देखिए, वनवास गए थे तो पौधे खा रहे लगाए थे। हैं। कहीं लगा होगा, देखे हैं? कहीं नहीं, लगा नहीं, नहीं। बहुत बहुत खोज करने के बाद लगा है। ये तुलसी तो आप जानते हैं, जनरल तुलसी है, ये है। ये अनार का है, अनार का पौधा है। हाँ। और ये इधर क्या और है? ये बेल पत्र है, बेलपत्र है भी। ये नारियल है। तमाम पौधे लगाए हुए हैं। और ये आपको जो है जियनी मुअनी विवाह शादी में ये पलास का पत्ता है। पलास का? पलास का। ये लाजवंती, क्या कहते हैं इसको, छुई मुई। अच्छा, यही छुई मुई है। हाँ, छू कर इसे क्या होता है? छुई मुई। अरे इसको बहुत सिद्ध करना पड़ता है। देखते हैं जितने जादूगर इधर उधर इसको जगाता है और हाथ में लेकर के ऐसे जो दिखा देता है तो वो साफ हो जाता है। और फिर उसको जो हटा लेता है, ऐसे धो लेता है तो फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। ये तांत्रिक विद्या में भी बहुत इसे काम लोग आती कहते हैं छुई मुई। अगर कोई इसे छूता है तो ये मुरझा जाता है। हाँ। आपको लाइव में हम दिखा रहे हैं, लाइव में अभी दिखाएंगे इस पौधे को, और इसे छूने के बाद क्या होता है अभी हम लाइव दिखाते हैं। देखिए, यह है छुई मुई के नाम से प्रसिद्ध है, और इसे हम पहले छूते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे दादा, ये देखिए, ये इस तरीके से था,
अब वीडियो में देखे होंगे लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, इस तरीके से था। और यह तरीका क्या हो गया इस पत्ते का। और अभी इसे हम छूते हैं, देखिए अभी चौड़ा है ना, ये इसका नाम ही छुई मुई, भैया छू दिए। अरे देखिए देखिए ये लाइव प्रूफ है। इससे जो लोग जादूगरी दिखाते हैं कि ऐसे हम कर देते वैसे, ये देखिए ये पौधा है, इसे छूने के बाद किस तरीके से सिकुड़ जा रहा है। बाकी तमाम चीज़ें, तमाम पौधे लगाए हुए हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले कहाँ रहते थे? अरे इतना इसके पौधा, पहले अपना बाल 100 बच्चों कुछ के लिए पौधे खाना लगाए। पढ़ाना कमाना खिलाना में लगे हुए थे। अभी इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अभी दाढ़ी पकी हुई नहीं है। अब इस पकी हुई दाढ़ी, इनकी पकी हुई दाढ़ी नहीं है। मतलब कैसे आपका दिनचर्या क्या रहता है? मतलब नहीं यही फल फूल खाते हैं और क्या नाम है आयुर्वेदिक के तेले वेले लगाते उगाते हैं और क्या। हाँ, और अलवेरा तलवेरा जैसा योगा अभ्यास करते हैं। ओ माय गॉड, हाँ क्या बात है। और क्या कि ओम तत्सत, वाह। इसको 5 मिनट तपस्या कीजिए। तपस्या पर आपके शरीर के जैसे अपोजिट निगेटिव है, अगर अपोजिट ठीक है तो निगेटिव नहीं, ठीक नहीं है तो निगेटिव नहीं काम करेगा। निगेटिव अगर खराब है तो अपोजिट नहीं काम करे। दोनों को संतुलन बनाने के लिए योगा अभ्यास करना प्रत्येक आदमी को परम आवश्यक है। अच्छा, आप संदेश ये देना चाहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, हाँ, जो लोग वो घुटने से तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको सुबह उठकर क्या करना चाहिए? उनको कम से कम 4 बजे जो है मुहूर्त होती, ब्रह्म मुहूर्त होती है। हाँ, वातावरण सही रहता है, उस समय ऑक्सीजन बहुत सुंदर चलती है। उनको टहलना चाहिए और थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए और उसको गर्म पानी पीना चाहिए। उससे बहुत सा दूर हो सकता है। देखा जाए तो हिंदुस्तान की आबादी जो है कि 140 करोड़ जनता है। हाँ, और उसमें से अब बता दें आपको कि सभी लोग पीड़ित हैं। किसी का घुटना दर्द है, किसी का क्या है, किसी पहले का क्या देखते है। थे लोग कबड्डी खेलता था, चिकही खेलता था, यहाँ से बनवार पार गोला तक पैदल जाता था। अब तो मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, जा नहीं सकता है। तो वो सिकुड़न शरीर के अंदर में जो है वो सिकुड़न तो लगा ही रहता है, जाम तो रहता ही रहता है। अगर चैन में मोबिल न मिलाया जाए, गाड़ी में तेल अगर न दिया जाए तो चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए इसके लिए रिहर्सल करना, परिश्रम कर पैदल चलना ज़्यादा लाभदायक है। और कुछ कुछ बीच बीच में उसको संगीत खाइए, संगीत जो पढ़िएगा तो लीवर और फेफड़े हैं वो फैलेंगे सिकुड़ेंगे, फैलेंगे सिकुड़ेंगे। हैं, इससे जो है शरीर का खून का संचार जो है जारी रहेगा और बीमारी नहीं होगी। जैसे नहीं कहा है, अरे चाहूँ देश में भाई बन करके वह आया, तनिक नहीं शर्माया, चीन लौट कर चला गया, फौज किया तैयार, कहते हैं नेहरू मानी जाओ कहना हमार। अगर विनोद जो आँख दिखैब भारत पर, अगर विनोद जो आँख दिखैब भारत पर, फोड़ दूंगा आँख तुम्हारी गारद करके, भारत के सब बच्चे बच्चे लड़ने को तैयार, क्या बात कहते है। हैं नेहरू मान जाओ कहना हमार। गाने से ऊर्जा जो है आपको डेवलपमेंट करेगा। जैसे सूर्य के शाम में सुबह में उगता है तो थोड़ा सा हल्का रहता है, और जब ज़्यादा बड़ा होता है तो गर्मी उत्पन्न कर देती है। उसी तरह से मनुष्य को आलस त्याग करके ओम शब्द करिए और गाना कहिए। फिर आजकल बच्चे को पढ़ाते हैं मास्टर लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, और 15 अगस्त हो 26 जनवरी सिखाते तो नहीं कुछ है, लेकिन उनको क्या कहा जाता है, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। पासे सभी उलट गए दुश्मन के चाल के, अक्षर सभी उलट गए भारत के माल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, देखो कहीं ये बर्बाद न होए बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू न है सींचा, रखा है चिराग शहीदों ने बाल के, दुनिया के दाम पेच से रखना नवासता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे तुम्हें कोई धोखे में डाल के, एटम बमों के जोर पर ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक टेर पर बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, सपनों के हिंडोलों में मरान हो के ना भूलो, अरे अब वक्त आ गया मेरे बढ़ते हुए फूलों, बढ़ो छलांग मार के आकाश के छुलो, जय हिंद जय भारत। अच्छा, इसके पहले आप सिंगर थे क्या? है? सिंगर बहुत अच्छा देशभक्ति गाना गा रहे हैं, कैसे होता है ऐसा? अरे भाई क्या करें,
माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, मैं दीवाना हो गया है। पहले तो इसी में था, इसी में हमारा जीवन बीता है। सिंगिंग में। तब वाह क्या बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे लेकिन कि सब ये तो क्या दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें दो बातें दिख रही है। आजकल बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षक लोग क्या करता है? क्या करते हैं हैं? बताइए। बच्चों को सही सलव तो पहले तो यह है संस्कार सीखना था। प्रातः उठ कर बच्चे क्या करते हो? तो माता पिता के चरण छूते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं। दूसरा सरस्वती माँ का वंदना करते हैं। क्या? सरस्वती जयति बीड़ाधारिणी जयति शुभवरदायिनी। कमल आसन छोड़ दे माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ, देखूं मेरी दुर्दशा, शांत की सरिता बहा दे, विघ्न हो विनाशनी, सरस्वती जयति बीड़ाधारिणी। प्रथम सरस्वती माता। अगर सरस्वती कंठ पर नहीं बैठती, जीभ पर नहीं रहती, कोई नहीं। लेकिन बच्चों को आजकल सिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये सब सारी बातें कोई नहीं करता है? तो ये सब सारी चीजें जो है बच्चे को, इस बात से जो शिक्षकगण हैं उनको भी ध्यान में लेना चाहिए कि इस तरीके से भी बच्चों को सिखाया जाए। बाकी ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग ये जो पौधे दिखाया गया है, इस पौधे का उपयोग करके अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। और का और अपने बाल बच्चों को भी संस्कार मिलाएं, अच्छी तरह से शिक्षा दें। कहा नहीं संग विद्यान तपोन दानंग ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मृत लोके भूमि भार भूता मनुष्य से रूपेण मृगा चरंती। इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ। ये जीवन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिसिप्लिन में सबमिशन टू लॉ एंड ऑर्डर रिमाइंड्स एवरीबॉडी, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन फेल्ट एवरीवेयर। लेकिन अब मर्यादा के भंग के अनुसार लोग कर्म करता है। नहीं कहा है कबीरा संगत साथ कुछ जो गंदी का बात, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात सुबात। जो रहीम उत्तमपुर के का कर सकत कुसंग, चंद्र विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दो हाथ उलूती है सज्जन का काम। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए, मरी जीव के श्वास से लौह भस्म हो जा। गरीब को मदद करो। वीडियो लंबा हो रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट में पूरा जो है कि शुरू से फिर से स्टार्टिंग किया जाए कि आखिरकार इनका योग्यता क्या है। इतनी अच्छी अच्छी बातें जो बता रहे हैं, ये क्या करते थे और क्या हैं, और योग करते हैं। जो पीछे जो दाढ़ी दिख रहा है पका हुआ नहीं अभी है, कलर है कि क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये खुलासा होगा कि ये काली दाढ़ी के पीछे का राज क्या है। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।